हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विज़िट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। तो जैसे कि अगर हम बात करें, डाउ जोन्स की बात करें, तो अभी फिलहाल आप देख सकते हो 260 पॉइंट की तेज़ी नज़र आ रही है, हाफ परसेंट के थोड़ा ऊपर है। इनफैक्ट पहले तो और भी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ काम कर रहा था, फिर एकदम अचानक से नीचे आया, फिर थोड़ा बहुत ऊपर चल रहा है। तो ये ड्रामे देखने को यहाँ पे मिल रहा है अमेरिकन मार्केट में। नैस्डैक में भी सेम वैसी स्थिति है। नैस्डैक 2% तेज है। एक टाइम पे तो ऑलमोस्ट 3% के आसपास की कुछ तो तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही थी। फिर थोड़ा बहुत करेक्ट होके नीचे यहाँ पे आया है। बट चलो ओवरऑल हम कह सकते हैं अमेरिकन मार्केट में भी एक अच्छा रिस्पॉन्स हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ऑटो सेक्टर आप सभी लोगों को पता है आज है 1 तारीख और हर एक तारीख को आपको बताइए कि ऑटो कंपनी के आंकड़े सामने आते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर। ठीक है। सो इसके भी आंकड़े सामने आ चुके हैं बट अभी भी ये नंबर 1 पे अभी हम लोग को कायम रखते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है अपना पोजीशन। टीवीएस की अगर हम लोग बात करें, यस टीवीएस ने हम कह सकते हैं नंबर 1 का ताज इलेक्ट्रिक बाइक में यहाँ पे हासिल कर लिया है। ओला नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अप्रैल के जो डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रिक बाइक का डेटा के हिसाब से, सो ओला स्लाइड टू अ सेकंड स्लॉट। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं बजाज तीसरे पे होगा यूजुअली। ठीक है, क्योंकि टीवीएस ओला बजाज के बीच में ही नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 की फाइट देखने को मिल जाती है। सो फिलहाल हम कह सकते हैं टीवीएस लीडिंग पोजीशन पे चल रहा है एंड ओला सेकंड नंबर पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उनका मार्केट शेयर 30% डिक्लाइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड अगर टीवीएस की बात कर रहे हैं और बजाज की बात कर ले, डबल होते हुए देखने को मिल रहा है उनके सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ओला जो एक जमाने में काफी डोमिनेंट पोजीशन पे चलता था, लीडर 50% के ऊपर है, मतलब भाई आपने काफी अच्छी मोनोपोली क्रिएट की है। उसके बाद से अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं लगातार नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ईवी टू व्हीलर के जो सेल्स भी है उसमें 40% तक हम लोग को सर्च देखने को यहाँ पे मिला है। पर जो हेडलाइट है, मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं हेडलाइन हेडलाइट बोल रहा हूँ, हेडलाइन की अगर बात करें तो यस टीवीएस ने क्या कर दिया, ओला को बेट यहाँ पे कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो आइशर मोटर भी आप सब लोगों को पता है, वहाँ पे रॉयल इनफील्ड काफी पॉपुलर रहता है। तो रॉयल इनफील्ड के जो सेल्स है उन लोग को डोमेस्टिक सेल्स फ्लैट परफॉर्मेंस के साथ चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे टाटा मोटर हुंडई। सो टाटा मोटर और हुंडई में क्या चल रहा है परफॉर्मेंस, तो आप देख सकते हैं हुंडई मोटर इंडिया सेल्स में 5% गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। कितना? 60,774 गाड़ियां उन्होंने बेची बट 5% डाउन है। एंड टाटा मोटर की सेल्स की बात करें तो 6% की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो हुंडई एंड टाटा मोटर में हम लोग को नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बट वहीं पे महिंद्रा की बात कर ले, मारुति की बात कर ले, तो यस इन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है। मारुति, महिंद्रा, टोयोटा इनमें हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट हम कह सकते हैं टाटा मोटर में हम लोग को एंड उसी के साथ साथ महिंद्रा में हम लोग को महिंद्रा नहीं, हुंडई की अगर बात करें तो वहाँ पे सेल्स में डिक्लाइन देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो आईपीओ, यस अभी रिसेंटली इथर का आईपीओ देखने को यहाँ पे मिला था। अभी अर्बन क्लैब कंपनी आप सब लोगों को पता ही होगी। यस, सो अर्बन क्लैब भी यहाँ पे आईपीओ लेकर आने वाला है। लगभग 1900 करोड़ का आईपीओ हम लोग को देखने को मिल सकता है। डीआरएच सेबी के साथ फाइल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे जोमेटो, जोमेटो की पेरेंट कंपनी अभी क्या है, इटर्नल। शेयर मार्केट में भी अदर देखेंगे तो जोमेटो हट चुका है नाम, इटर्नल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इनके नंबर्स सामने यहाँ पे आ चुके हैं। एंड नंबर्स में अगर देखेंगे तो रेवेन्यू 64% में जंप किया है बट प्रॉफिटेबिलिटी 78% डाउन हो चुकी है, 40 करोड़ के आसपास, इनफैक्ट लोअर देन 40 करोड़ प्रॉफिट हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो इटर्नल ने यहाँ पे बताया है कि उन्होंने अपना जोमेटो क्विक का जो बिजनेस था, ठीक है, जोमेटो क्विक में क्या रहता था आपको बताइए कि एक उन्होंने ऐसी चीज निकाली थी कि अपने ही एरिया के 2 किलोमीटर के रेंज के इसमें अगर आप खाना मंगवाते तो 15 मिनट में आएगा। तो उन्होंने फिलहाल उसको शट डाउन यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीजन है उन्होंने बताया कि डिमांड इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला है। तो ये फैसला उन्होंने लिया है जोमेटो क्विक को लेकर। एंड ऊपर से उन्होंने ब्लेम भी किया है कि भाई ये क्विक कॉमर्स वाले बहुत रैपिड रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इस चीज के चलते फूड डिलीवरी वाला जो बिजनेस है उसके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है ग्रोथ के हिसाब से बात कर दो। क्योंकि आप सब लोगों को एक ही एग्जाम्पल दे दूं, जेप्टो। जेप्टो भी पहले क्या करता था, क्विक कॉमर्स ही था, फिर उसके बाद उन्होंने जेप्टो कैफे लॉन्च किया एंड इतने करोड़ों में उनका डेली सेल्स होता है। ठीक है, तो इस चीज के चलते क्या होता है, इन कंपनीज को भी दिक्कत हो रहा है। अगर मैं अपनी भी पर्सनल अगर एक एग्जाम्पल वाला डेटा अगर आपके सामने रख दूं, पहले मैं क्या करता था, चलो एक आइसक्रीम मंगवाना है तो चलो आपने जोमेटो कर लिया, स्विगी कर लिया, तो आइसक्रीम
जोमेटो स्विगी से आता था। अब क्या है, क्विक कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, ठीक है, नो डाउट उसमें से बहुत सारे प्लेटफॉर्म अभी जोमेटो के अंडर ब्लिंकिट आता है, ठीक है, इंस्टामार्ट स्विगी के अंडर आता है, बट फिर भी वो जो चीज़ें हैं वही आइसक्रीम आपको सस्ते दाम पे आपके घर में वो पहुंचाते, कुछ छोटा मोटा ही चार्जेस लगता है। तो इस चीज़ के चलते क्या हो रहा है, अभी जोमेटो स्विगी का भी बिजनेस काफ़ी मुश्किल में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यही बात हम कह सकते हैं, दीपेंद्र गोयल ने भी ब्लेम किया है कि क्विक कॉमर्स के लगातार बढ़ते हुए पॉपुलैरिटी के चलते, ठीक है, इनके बिजनेस के ऊपर वो इम्पैक्ट आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ट्रम्प चाइना, मतलब ट्रम्प चाइना, शी जिनपिंग अमेरिका, क्या चल रहा है क्या फिलहाल, तो दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं अभी फिलहाल तो ऐसी बातें चाइना की सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए बोली जा रही कि अमेरिका अप्रोच कर रहा है अभी चाइना को कि चलो बातचीत करते हैं करके, ठीक है, ऑफिशियल खबर नहीं है, ठीक है, बट चाइनीज मीडिया हम कह सकते हैं, ठीक है, और भी अलग अलग मीडिया ये बात बोल रही कि हाँ अमेरिका चाहता है कि टैरिफ की बात यहाँ पे मतलब बातचीत यहाँ पे स्टार्ट हो चाइना के साथ, एंड शायद से वो अप्रोच यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, तो है फिलहाल तो मीडिया रिपोर्ट से ही ये बातें देखने को मिल रही है, बट अगर कोई बातचीत अगर हो जाती है एंड टैरिफ से रिलेटेड खतरा अगर टल जाता है तो बहुत कुछ मार्केट के लिए अच्छे पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अगर कोई कर्नाटका स्टेट में रहता है, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे एक खबर है, किस चीज को लेकर, बियर को लेकर, ठीक है, अगर कोई बियर बियर पीता है भाई तो उनको बताना चाहूंगा कि कर्नाटका ने यहाँ पे 10% एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे वापस यहाँ पे बढ़ा दी है, तो और ये चीजें आपको महंगी होती हुई देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टेस्ला, यस, टेस्ला इलॉन मस्क को लेकर एक खबर यहाँ पे चलती हुई देखने को मिली थी, इनसाइडर खबर है, रिपोर्ट के जरिए ऐसी खबर आ रही थी कि इलॉन मस्क का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे भाई टेस्ला वाले लोग, मतलब वो परेशान हो चुके हैं भाई कि इसका फोकस ही नहीं करके, बट हम कह सकते हैं उस चीज के चलते टेस्ला का शेयर भी हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था इस रिपोर्ट को लेकर, बट बाद में हम कह सकते हैं टेस्ला के जो चेयर है उन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो बोल दिया, इलॉन मस्क ने भी यहाँ पे बोल दिया भाई ये तो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, ये तो मतलब उन्होंने डिसमिस कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है करके। एंड इनफैक्ट अगर हम लोग इलॉन मस्क की बात करें तो उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल, ठीक है, उनको तो बोल दिया भाई ये किस प्रकार की जर्नलिज्म है, एब्सोल्युटली फेक इन्फॉर्मेशन आप फैलाते हो, ऐसा कोई भी हमें रिजेक्ट रिप्लेस नहीं कर रहा है, टोटली रूमर्स अफवाहें उड़ते हुए देखने को आते मिल रही हैं। तो ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों पीएस, एक और आईपीओ हम लोग को भविष्य में जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है, जो कि रहेगा करमतारा इंजीनियरिंग से रिलेटेड। यस, ये जो कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं दोस्तों, इसमें कुछ पॉपुलर सेलिब्रिटीज के भी नाम देखने को मिल जाते हैं, एक्टर एक्ट्रेस की अगर बात कर ले, एंड क्रिकेटर के भी नाम देखने को मिल रहे हैं, रणबीर कपूर की बात कर ले, आमिर खान की बात कर ले, जसप्रीत बुमराह की बात कर ले, रोहित शर्मा की बात कर ले। सो इनसे हम यहाँ पे कह सकते हैं इन कंपनीज ने फंडिंग विंडिंग यहाँ पे उठाई थी, ठीक है, तो आने वाले समय में ये कंपनी भी अपना आईपीओ लाने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है, रिन्यूएबल सेगमेंट से रिलेटेड इनका बिजनेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे ओला, उबर, रैपिडो की अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर स्टेट को लेकर काफी अच्छी खबर देखने को मिली कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो कौन सा वो स्टेट है दोस्तों, तो वो स्टेट हम कह सकते हैं महाराष्ट्र, ठीक है, अभी बाकी स्टेट में ये चीजें लागू नहीं हुई है, बट महाराष्ट्र स्टेट वहां के जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसीजन लिया है कि उबर, ओला, रैपिडो, अगर आप उबर, ओला, रैपिडो को यूज करते थे एंड अगर आपने देखा था कि ड्राइवर राइड को कैंसिल करता है, ठीक है, तो कुछ नहीं होता था, बट अगर आप राइड को कैंसिल कर दो तो आपको भाई पेनल्टी लगती थी, 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया, ठीक है, तो अभी यहाँ पे रूल आ चुका है कि अगर ड्राइवर ने भी राइड को कैंसिल किया तो कस्टमर को अभी पे करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब अगर आप मान लो अगर उबर करने जा रहे हो एंड अगर ड्राइवर ने राइड कैंसिल कर दी तो आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो ये चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है और ये महाराष्ट्र में स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे रेलटेल, रेलटेल के क्वार्टर के नंबर्स देखने को मिल चुके हैं, जहां पे हम कह सकते हैं रेवेन्यू में 57% ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप देखने को मिल रही है, एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो 46.3% की जंप है, 113.4 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी एंटरप्राइज के नंबर देखने को मिल चुके हैं, नेट प्रॉफिट 3,843 करोड़ तक जा चुका है, रेवेन्यू तो 8% गिर गया, तो प्रॉफिट इतना भयंकर कैसे बढ़ गया, तो दोस्तों उसके पीछे का रीजन आप देख सकते हो, प्रॉफिट 752% ईयरली जंप, तो रुकिए इतना जंप रहेगा तो भाई समझ में आता है एक्सेप्शनल गेन, ठीक है, इसीलिए वो इतना ज्यादा प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर नंबर्स पढ़ रहे हैं अदानी एंटरप्राइज के तो इस पॉइंट को नोट करके चलना। अदानी पोर्ट की बात कर ले तो अदानी पोर्ट ने 7 रुपए का डिविडेंड दिया है, रेवेन्यू 23% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट 48% बढ़ा है, जो कि 3,000 करोड़ को क्रॉस करते हुए देखने को मिल रहा है। कल के दिन की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के नंबर जिनको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है, जैसे कि एथर अभी अभी आया था, उसके नंबर आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, अच्छा ये कौन से, एमी ऑर्गेनिक, ये भी इंटरेस्टिंग कंपनी, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन उसी के साथ साथ नेक्स्ट देखेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज,
काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। आईओबी के नंबर भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ग्रेविटा के नंबर थोड़े बहुत स्टडी कर सकते हो। देन उसी के साथ-साथ जिंदाल के नंबर स्टडी कर सकते हो, लेटेंट वीआईटी वाली कंपनी मैरिको के नंबर पढ़ाई मतलब स्टडी कर सकते हो। देन उसी के साथ-साथ न्यूगेन के तो कंपनी के नंबर स्टडी कर सकते हो, इंटरेस्टिंग कंपनी है। देन अगर हम लोग और थोड़ा-सा अगर आगे बढ़ेंगे, और कौन से इंटरेस्टिंग नंबर नज़र आ रहे हैं? मैं ऊपर-ऊपर से देख रहा हूँ, कभी कोई मिस हो गया तो ये मत करना, माइंड मत करना। देन सनटेक के नंबर आप स्टडी कर सकते हो। देन उसी के साथ-साथ टीआरएफ चाहो तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। वी-मार्ट के नंबर इंटरेस्टिंग रहेंगे, ज़रूर पढ़ सकते हो। देन उसी के साथ-साथ यशो इंडस्ट्री के केमिकल वाली कंपनी, उसके भी नंबर को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन बात करेंगे दोस्तों तो इंडिया-पाकिस्तान, इससे रिलेटेड क्या कोई खबर यहाँ पे सामने आ रही है डेवलपमेंट? तो वॉर को लेकर अगर हम बात कर ले, टेंशन को लेकर बात करें, देखिए छोटी-मोटी खबरें आती रहती है, ठीक है? बट एकदम ही बड़ी खबर की बात कर ले, तो अभी तक ऐसा कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट मतलब बोलते हैं ना अटैक टाइप जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, वो तो अभी तक तो फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है भाई बहुत बड़ा अगर आप अटैक-विटैक का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कर रहे हो, शायद से लग रहा है आईपीएल खत्म होने के बाद हो सकता है करके, क्योंकि भाई फॉरेन प्लेयर्स सब कुछ यहाँ पे इधर है, मतलब अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा अगर चीज़ हो जाती है तो, ठीक है? तो सेफ्टी-वेफ्टी मतलब काफ़ी कुछ चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है? तो अगर कुछ हुआ तो शायद से आईपीएल के बाद अगर हो जाए, ऐसा भी क्वाइट पॉसिबल है, मैंने जस्ट ऐसे ही रैंडमली यहाँ पे बोल दिया है, ठीक है? वो क्रिकेट मैच भी इससे कोई सेंस में ही बनता है, बट येस वो बाकी जो लोग रहते हैं उनके अ, सेफ्टी मेजर्स को देखकर, बहुत सारी चीज़ों को देखकर ये डिसीजंस लिए जाते हैं। तो हो सकता है शायद से उसके बाद कुछ बहुत बड़ा एक्टिविटी भी देखने को यहाँ पे मिल जाए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस इकोनॉमिकली वाइज़ पाकिस्तान ने हमारा एयर स्पेस बंद किया था, कोई बात नहीं, इंडिया ने भी उनका एयर स्पेस यहाँ पे बंद कर लिया है। तो ये एक खबर हम लोग को देखने को मिली है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर रहे, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा।